अरे शांत होइएगा। अलग से सबको निमंत्रण दें। इकट्ठे हो गया। शांति बनाए रहिए। तो आज एवरेज पढ़ना है ना। हाँ जी। एवरेज बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल। ठीक है। शायद ही कोई सरकारी नौकरी वाला परीक्षा होता है जिसमें औसत का सवाल नहीं पूछा जाता है ना। एकदम शांति से बैठे जल्दी जल्दी फटाफट। हे, 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 हे। मजाक का भी एक लिमिट होता है। जान नहीं जाना चाहिए किसी का। हाँ। चले आज पढ़ते हैं क्या, एवरेज। इससे पहले भी आप सभी बच्चे एवरेज पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? स्कूल में पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं ना कुछ तो औसत पढ़े हुएगा ना। देखिए थे एवरेज का फॉर्मूला स्कूल में पढ़े, आज भी वही है, बदला कुछ नहीं है। एवरेज होता है क्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स बटा टू। सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। बीचे में रोक देता है यार। कर रहे ना सारी बातें, एक भी बातें नहीं छोड़ूंगा। इसको खसका दें क्या थोड़ा सा? आइए बाबू साहब थोड़ा सा करिए मदद। हम तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि सर को अंग्रेजी आता है टाइम पास के लिए। तो औसत का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखिएगा कि सभी पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। फॉर्मूला लिख लीजिए, याद है फिर भी लिखिए, नहीं याद है फिर भी लिखिए। हाँ, थोड़ा सा दिमाग गर्म होगा, स्टार्ट होगा ब्रेन। हाँ, एकदम शांति बनाए रहिए, आप उसे बातचीत मत कीजिए केवल। जब यहाँ आके बातें करना है तो सब एक दूसरे को रूम पे बुला लो सबको। कहा ला जाओगे लक्ष्य, यही ठंडा पानी करते हैं, सबके घरे पर घर चल जाए, इतना है। घर में बुला लीजिए और आदमी सब मिल जाएगा बतियाने के लिए। हाँ, घर में भौजी चाची नानी काकी सब होगी, सब मिल के बतियाइए। अकेले क्या बतिया रहे हैं यहाँ पे जुट्ठे? नहीं। तो औसत बराबर क्या हो गया, सभी पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। चलिए सबसे छोटी बातें शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दे दूं कि 3, 4, 5 का औसत बताइए। तो क्या करना है, सबको जोड़ के 3 से
भाग कर देना है। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बट्टा 3, ठीक है। तो 4 3 7 5 12 बट्टा 3, 3 चौके 12, ये हो गया आपका आंसर। नोट करते रहिए फटाफट, हल्के में मत लीजिए कुछ भी। कर लीजिए नोट, कोई बात नहीं है, छोटी बात है, हम जानते हैं। हाँ, नोट करवाते हैं ताकि आपका उंगली वगैरह सेट हो जाए कॉपी पर, है ना। हाँ, अब चले। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100, कहां तक? 100 तक लिखे हैं। कहां तक लिखे हैं? तो औसत निकालिए। तरीका तो वही ना होगा जो तरीका अभी वाला क्वेश्चन में लगाए हैं। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का औसत बताना है, यही ना क्वेश्चन है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक को सबको जोड़ेंगे और भाग कितना से करेंगे? 100 से, ठीक है। अब 1 से 100 तक जोड़ना है तो पूरे समाज के लोगों को बुलाइए, कहिए कि तू 1 से 5 तक जोड़, तू 5 से, तू 10 से 20 तक ना। और नहीं तो एक टेक्निक याद रखिए, केवल एक टेक्निक क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्या को जोड़ना है। कहां से कहां तक? 1 से n तक। 1 से n तक की प्राकृत संख्या का योग, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब हम इसी में औसत निकालें। क्या निकालें? औसत क्या होता है? योगफल बट्टा संख्या, योगफल बट्टा, ये योगफल है, योगफल में किससे भाग करेंगे? संख्या से भाई। कितना से? तो देखिए औसत क्या निकलेगा, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2, और डिवाइड करेंगे किससे? ये n से n क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या मिला, n प्लस 1 बट्टा 2। अब हमको कहां से कहां तक निकालना है? 1 से n का काम कौन करेगा? 100। आंसर क्या होगा आपका? 101 का आधा क्या होता है? यही क्या होगा आपका? कोई शक? आगे बढ़े। अब मैं बोलूं कि 1 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? 1 से 200 तक, 200 प्लस 1 बटा 2, 201 बटा 2, यही ना होगा। 1 से 500 तक की प्राकृत संख्या का औसत 501 बट्टा 2। कोई जोड़ने की आवश्यकता? अब ठीक है, अब आवाज जा रही है ठीक से कान में? सुनाई दे रहा है ना सबको? चलिए अब इसको नोट कीजिए अच्छे से। समझ गए? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना।
अब इसको मिटा दे कि हटा दे? आज के बैच में कोई नए चेहरे नहीं ना है? अब तो लगभग सब लोग मिल लिए हमसे। कोई है जिनसे पहली मुलाकात है? इनसे पहले? हाँ, चलिए अब आगे। सम संख्या का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? विषम संख्या का नाम सुना है? चलिए, अगर मैं बोलूं कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। प्रथम 50 सम संख्या का औसत और प्रथम 50 तक की, 50 तक की सम संख्या का औसत, दोनों दो क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन है भाई? अलग अलग है। आंसर बताइए एकदम मुहर मार के कि ये आंसर होगा दोनों का। तभी सीखने का मजा आता है ना? हाँ, गिलास खाली रहता है तब ना उसमें ठंडा भराएगा। अब पहले से फूल है, क्या भराएगा? नहीं, सुनिए, पहला का 51 होगा, दूसरे का? अब सुन लीजिए, देखो मुद्दा ये है कि अभी तो हम सवाल लगा लेते हैं ना, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप डायरेक्ट क्या करोगे? आंसर बोलोगे। ये जो मन में हुकुर हुकुर चलता है वो सब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अभी देखिए तुरंत अभी आपको एहसास हो जाएगा। सम संख्या किसको कहते हैं? दो से डिवाइड हो जाए। देखिए पहला सम संख्या कौन होता है? दूसरा, तीसरा, ऐसे ही दो दो, दो के गैप में क्या होता है? आगे बढ़ता जाता है। अब देखिए पहला सम संख्या दो का दो, दो में चार जोड़िए कितना हुआ? दो में चार जोड़िए फिर छह जोड़िए कितना हुआ? अच्छा, दो में चार जोड़िए फिर छह जोड़िए फिर आठ जोड़िए कितना हुआ? सबको नहीं जोड़ना है, इसी में सीधे बढ़ा दीजिए ना। 12 8 20। दो में चार जोड़िए फिर छह जोड़िए आठ जोड़िए 10 जोड़िए कितना होगा? ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, इसके अंदर में एक और आज की बात है। दो गो सम संख्या को जोड़े ना लगातार तो 6 आया ना। ये आया 2 गुने 3, ये क्या है? 3 गो सम संख्या को जोड़े ना, कितना आया? 12 आया ना। ये कैसे आया? 3 गुने 4। आपने चार सम संख्या को जोड़ा, कितना आया? 4 गुने 5। आपने 5 को जोड़ा, 5 गुने 6। तो कहानी ये है कि आप जितना लगातार सम संख्या को जोड़ना चाहते हैं जोड़िए नहीं, बस एक बढ़ा के उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए रूल ये आया कि लगातार n, लगातार n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं? n को गुना कर देंगे किससे? तो औसत के साथ आपको योग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 50 सम संख्या को जोड़ना है, 50, 50 गुने 51। 60 को सम संख्या है आपके पास झोला में लगातार, सबको जोड़ना है, क्या करिएगा? 60 गुने 61।
100 सम संख्या आपने गिन के रखा है, 2 4 6 8, सबको जोड़ना है। क्या करेंगे? 100 गुने, अब सुनिए, ये तो हो गया योग ना, ये क्या हो गया? लेकिन आपको चाहिए क्या? तो औसत के लिए क्या फंडा है? योग में संख्या से भाग कर देना है। अब बताइए, तो योग कितना है? n इंटू संख्या का गो है, n क्या हो गया? केवल आंसर क्या बचेगा? तो 50 सम संख्या का योग औसत, 60 सम संख्या का योग, 70 सम संख्या का योग, 80 सम संख्या का योग औसत, 100 सम संख्या का औसत, 200 सम संख्या का औसत। बस लगातार होना चाहिए। अब बोलिए आंसर है, जुबान पे आंसर रहेगा। लगातार 80 सम संख्या का औसत, लगातार 85 सम संख्या का औसत, लगातार 77 सम संख्या का औसत, लगातार 75 सम संख्या का औसत। खेल खत्म है। आए समझ में? नोट करना है, कीजिए। मालूम ही नहीं है कि आंसर ऐसे होता है। अब हुकुर हुकुर फॉर्मूला याद करके बैठ गए हैं, फिर भूल जाते हैं। समझे? हाँ, कुछ नई बातें आ रही है दिमाग में? हाँ, जुग जुग जियो हमारा राजा। एकदम एकदम। एगो ठंडा का बोतल आया है इसीलिए ना। हमारे यहाँ कोई घर में आता है ना, तो पूछते हैं कि ठंडा की गरम, तो सोचता है कि ठंडा बोलेंगे तो कोको कोला आएगा, तो पानी आता है। फ्रेश पूछ लेते हैं कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, तो कहता है हाँ, तो चापाकल से पानी भर के दे देते हैं। यही था कोल्ड ड्रिंक, कॉल से निकला हुआ है। नहीं, बढ़े ना आगे। समझ गए इतना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना लैंग्वेज वगैरह में, किसी भी भाई साहब को? अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद बच्चा जाता है परीक्षा में, गलती करके आ जाता है, मामला कहां फंसता है? हटा दे। अब क्वेश्चन पूछे 50 तक की, 50 तक की सम संख्या का औसत। तो अब आपको यह देखना है कि 50 तक अगर हम लिखते हैं लगातार, तो काय को सम संख्या भरेगा झोला में? 25 गो। काय को? 25 को भरेगा। आप 25 में क्या करिए, एक, आंसर कितना होगा? 26। ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे बोलिएगा। लगातार 80 सम संख्या का औसत, 80 तक की सम संख्या का औसत, लगातार 60 सम संख्या का औसत, 60 तक की सम संख्या का औसत। ठीक है। लगातार 85 सम संख्या का औसत, 85 तक की सम संख्या का औसत है? है? 85 तक में कितना सम, कितना भी सम? अरे यार, एक बात तो कमाल करते हैं एकदम से। 85 तक में क्या को सम संख्या? 84 तक ना होते हो? 42 था सम संख्या, अब 42 में एक नहीं। साढ़े दिमाग वाला का आंसर साढ़े में घुसल रहेगा। हाँ? बताइए तो, बात ही नहीं बुझ रहा है। हाँ, तभियो बोल रहे हैं कि हाँ बोले हैं, क्या बिगाड़ लोगे? 85 तक में क्या 84 तक ना सम संख्या जोड़िएगा, तो हो गया 42 को सम हो गया, 43 को विषम हो गया, है कि नहीं? आप बोलिए, ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड लगेगा अब आपको? एक कैलकुलेशन करिएगा,
जरूरत है करने का? नहीं ना। चलिए आगे आइए, मिटा दें। विषम संख्या का नाम सुना? हाँ, अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, एक तो एक होता है भाई, एक में 3 जोड़िए कितना होगा? 4। एक में 3 जोड़िए और फिर 5 जोड़िए कितना होता है? 9। एक में 3 जोड़िए, 5 जोड़िए, 7 जोड़िए कितना होता है? 16। विषम संख्या को जोड़ रहे हैं ना हम। आप जितना विषम संख्या को जोड़ते हैं ना वो उतने का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने 2 विषम संख्या को जोड़ा, दैट मीन कितने का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। आपने 3 विषम संख्या को जोड़ा, मतलब आपने 4 को जोड़ा, 4 का स्क्वायर। यही ना है कहानी। आप लगातार 25 विषम संख्या को जोड़िए, कितने का स्क्वायर आएगा? वो 25 का स्क्वायर। आप जितना लगातार सम संख्या को जोड़िएगा वो उतने का स्क्वायर होता है। तो लगातार n विषम संख्या का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होता है रे बाबू? n स्क्वायर। और जब हम यहां से औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो n से डिवाइड करेंगे ना, तो n से जैसे डिवाइड करेंगे तो एको n का राम नाम सत्य, एको n केवल आपको बचेगा। अब बताइए, लगातार 25 विषम संख्या का औसत कितना होगा? 25। लगातार 50 विषम संख्या का औसत, लगातार 100 विषम संख्या का औसत। अब बोलिए, लगातार 20 तक की विषम संख्या का औसत। जाएगो विषम संख्या वह औसत, तब 20 तक में क्या कोई विषम संख्या? 10 था, वही आंसर है ना। 20 तक में क्या कोई विषम संख्या? 10 था, वह आंसर। अब क्वेश्चन है, लगातार 41 तक की, 41 तक की विषम संख्या का औसत बताइए कितना होगा? तो 40 तक में 20 गो, 41 तक में 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। अरे कुछ तो अंतर होना चाहिए आपके पहले के ज्ञान में और मेरे पढ़ाने के बाद वाला में। नहीं तो इतना बकबक करने का मतलब कुछ है नहीं। तो एक भाई साहब थे जो लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक ना। लास्ट में नहीं थे एक भाई साहब? हाँ हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। आज वो अब्सेंट है। हम लंबे समय तक इंतजार किए, यहां तक आने के टाइम तक कि उनका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भेजने के लिए आप सब लोग फ्री हैं। मैं किसी भी तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व, वो मेरा अपना टाइम जाएगा, उसका चार्ज हम किसी से नाप से लेंगे ना संस्था से। वो मेरी इच्छा है कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, ठीक है। आगे चले। अब देखिए, एकदम क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आप टकाटक दोगे। लगातार 100 सम संख्या का औसत, तब ना बोले तुरंत बटन टिप लेता है खट से, बोर्ड जैसा। मान लिया टिप, अगला पन्ना, खेल खत्म। अरे 100 सम संख्या का औसत 101, 100 तक की सम संख्या का औसत 51, 100 विषम संख्या का औसत 100, 101 तक की विषम संख्या का औसत, जाए कोई विषम संख्या होगा आंसर। आई बात समझ में? चले, माथा भारी नहीं ना हो रहा किसी का?
चलिए अब कर देता हूं, अब कर दें। क्वेश्चन है बहुत साधारण सा। लगातार 2 से, कहां से, 2 से 50 तक की, 2 से 50 तक की विषम संख्या का औसत। और आसान कर देता हूं, रुको, 50 को 25 से कर देता हूं। चलो 50 को ठीक है, क्या दिक्कत है। दो से 50 तक की विषम संख्या का औसत। पच्चीस, 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा। बहुत सुंदर। और कोई? 24 होगा, ठीक है। और कोई? मतलब 24 आया कि 2 से 50 तक में 24 को विषम संख्या है, और वही हमारा आंसर है, यही ना। सुनिए जरा ध्यान से। अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला विषम संख्या का स्क्वायर वाला, वो क्या था? लगातार 1 से अगर हम ऐसा करते हैं तो, कहां से? 1 से, कहां से? 1 से। अब देखिए, अब जो आप यहां से 2 से 50 तक काउंट करोगे, 2 से 50 तक, तो कितना होगा भाई? एक काउंट नहीं होगा उसमें, एक काउंट, तो एक काउंट जैसे ही नहीं होगा तो फॉर्मूला बेकार हो गया। तो फॉर्मूला, तो आप क्या करिए, 1 से लेके 50 तक का पहले सम निकाल लीजिए। तो 1 से 50 तक में क्या कोई भी सम संख्या, तो 25 के स्क्वायर 625। तो 1 से 25 तक पहले निकाल देंगे, अब उसमें से एक माइनस कर देंगे, तब निकलेगा एग्जैक्ट सम -1। और डिवाइड किसे करेंगे? 24 से। क्यों करेंगे 24 से? क्योंकि 1 से 50 तक होता तो 25 होता, यहां 2 से है तो 1 की गिनती नहीं करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना से? 24 से। तो 624 बट्टा 24, 24 24 खत्म। नहीं ना, हाँ ना, नहीं होते, हम जाने से नहीं होते हैं। तो आंसर होगा 624 बट्टा 24। अब इसको सॉल्व करके जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है बाबू। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चा ऐसे ना गलती करता है। हर क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि यही ऐसे अधिकचरा पढ़ाई पढ़ ले है, थोड़ा सा दाया बाया घुसा के गले काट देगा, जाओ। लेकिन आप जब पढ़े रहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझे? अब आप बताइए, 2 से 25 50 तक, या 2 से 25 तक की, 2 से 25 तक की विषम संख्या का औसत बताइए कितना होगा भाई? 2 से 25 तक की विषम संख्या का औसत। सब समझ में आएगा, खुद आप कहिएगा कि हाँ इस मास्टर साहब सही बोल रहे हैं, एक काला काउंट करेंगे।
पहले कहां से कहां तक सम निकालेंगे? 125 तक में क्या होगा विषम संख्या? 12 टा। बताओ 13 को ना होते हो? 125 तक में 13 को, तो 13 का स्क्वायर। एक सौ, उसमें से किसको माइनस करेंगे? एक को। अब बताइए डिवाइड किसे करेंगे? हाँ, 13 से काहेला करेंगे? एक को नहीं लिए हैं, एक अपने घरे पर बैठल है, तो 1 से 25 तक में ना होता 13 को। एक नहीं है तो डिवाइड किससे करेंगे रे बउआ? अब बुझिए बात, यो उतना इंपोर्टेंट है जितने वो है नहीं। 169 में से एक घटाइए, 169 में से एक घटाइए, अब 12 से भाग दीजिए। जिनको भाग नहीं आता है वो 500 रुपया हमको दीजिए 60 से। आए हाँ, तो और की थी हमारा कैया परीक्षा तो हर जरूरते नहीं पड़ता। हम नहीं, थ्योरी के बाद हम बता देंगे। थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी हम पढ़ा देवे सबके एक साथ है। हम जान तो इहो कहाँ बने, इहो नहीं बने है ना। अस्सीर से ओई में की हेते, अस्सीर से फैक्टोरियल वगैरह सिखेबे, समय लगते। एहि चलते नहीं बने कि बच्चा के फैक्टोरियल के नॉलेज। हाँ, तो आई चलते ना, तो आई नहीं ओई में कोई शॉर्टकट नहीं, सीधे फॉर्मूला है। ई सब असत्य जगह थोड़े थोड़े है। निक से हम सिखा देवे है ना। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट नहीं बन केना बनते उहे सिखावे, माथा दर्द। आगे चले, अब बन गया 169 में से एक घटाइएगा तो 175 आएगा ना। अच्छा, नहीं यो में बच्चा पगला जाएगा, हे हम 168 आया। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं हम, ऐसी तरह हवा पानी दे रहे हैं। अब बटे कितना, अब भाग आता है ना, कितना आंसर आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, 1/3। पैसा संस्था लेते तोरा में तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, 1 से कहां तक? 25 तक 80 रही है। 1 से 24 तक में काटा एगो बैंक के छड़पा दे रहो, 2 के बाद 4 पर, 4 के बाद तो 12 बेर कुछ दे कै बेर है ना। आ फिर एगो 25 फिर बाद में आ जेते है ना। आई समझे बात? 30 तक निकालेंगे तो आधा आधा, 30 तक निकालेंगे तो, और फिर 31 तक निकालेंगे तो 15 टा सम और 16 टा। ठीक, आप उससे 13 कैसे आया था? 1/3 ना आता है 13, और कैसे आता है? हाँ, आगे चले। अगला टाइप, अभाज्य संख्या का नाम सुने हैं? अरे अभाज्य संख्या के बारे में पता है? प्राइम नंबर डर नहीं होता है, हल्के में ले लिया सब एकदम से। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर किसको कहते हैं भाई? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक हो और खुद हो, एक हो और आए। 2 से 25 तक में 12 टाना होता है, एक नहीं होते नहीं। तो 13 से क्या करबे डिवाइड? 12 से करबे ना।
क्या क्या हमारे पास 13 वो कहां भी सम संख्या है? 12 आना चाहिए हो, नहीं 12 था। देखिए जब अगर अभाज्य संख्या का पूछे तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको जोड़ के ही औसत निकालना है। अगर पूछे कि लगातार 5 अभाज्य संख्या का औसत, लगातार 5 अभाज्य संख्या का औसत, तो क्या करिएगा? सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 5 ही तक। चले, अभाज्य संख्या में कोई लॉजिक नहीं, आपको जितना संख्या बोला अभाज्य संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। आप पीछे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पे, एक बात बताते हैं, बिना दांत की लड़की का मुंह देखियो कैसा होता है? हाँ, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसका दांत नहीं है बाहर 4 को, चले आगे, सोचिए कि माथा खराब हो जाएगा। नहीं, अरे देखो, हम किसी को कभी नहीं मना करते हैं कि हंसिए नहीं, बात नहीं कीजिए, ये तो जीवन के लिए इतना जरूरी है हंसना, ऑक्सीजन है हंसना, मतलब क्या? ऑक्सीजन है, तो लिमिटे में ना करिएगा, सबका एक जगह होता है। अभी हम सवाल बता रहे हैं, तो अभी क्या करिए? सवाल सीखिए। और ऐसा भी सवाल नहीं बता रहे हैं कि आपको आता है, अगर आपको आता है तो कहिए ना, अभी फरिया लेते हैं। नहीं, एक एक को सवाल में ना नहीं याद आ जाएगा तुरंत, नहीं आता है, सीखिए मन लगा के। क्या अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊं तो आप मने मन हमको गलियाइएगा नहीं गलियाइएगा? पक्का गारंटी है, भले मुंह पे नहीं बोले, लेकिन अंदर अंदर मन तो करता है कि कपाट लेके तो एक बात को खाली 74 बार तो फिर यार चलो यहां से, कल से नहीं आएंगे। हाँ, एबीसीडी जो भी, लेकिन जब नहीं आता है, अच्छी बातें सिखला रहे हैं तो सीखिए। 100 में 80 लड़की का नाम तो प्रिय है न है? पूजा प्रिय से पूरा संसार भरल है। हाँ, अब चले, आप जरा ध्यान से सुनिए, एगो बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखो सवाल लिखिए, लगातार 8 सम संख्या का औसत, लगातार 8 सम संख्या का औसत, लगातार 8, अच्छा 8 को 9 कर देंगे तो कोई दिक्कत? कर दीजिए 9, लगातार 9 सम संख्या का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब हम कुछ पूछेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी सबसे बड़ी का योगफल, सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर, सबसे छोटी सबसे बड़ी का गुणनफल, है ना? मुद्दा है कि संख्या बताइए। क्वेश्चन लिखे, दो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सम संख्या भी है, किसी को आपत्ति नहीं इस बात से। एक कुछ नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक भी सम है।
कितना सम संख्या? काजी बच्चा लोग बनाए सर, बनाइए बनाइए बनाइए। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे आप लोग? रिसेप्शन में गेल ना आदमी नहीं एक एकदम सही जा रहे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम ही करना। अब सुनिए, देखिए मन में आता होगा कि सबसे छोटी जो अगर सम संख्या 2 है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद, तो इसी बीच में लगातार क्या को संख्या है? 9 गो है सम संख्या। तो अगर एगो एक्स होगा तो अगला एक्स प्लस, अगला एक्स प्लस, अगला, ये करते करते परीक्षा का घंटी बज जाएगा। नहीं, आपको बस इतना सोचना है, सुन लीजिए, सम संख्या हो चाहे प्राकृत संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर ये संख्या लगातार है, सुन रहे ना, अगर ये संख्या, तो औसत बिल्कुल बीच में होता है। औसत कहां होता है? एकदम बीचे में। कहां होता औसत? एकदम बीचे में। तो औसत कितना है? एकदम बीचे में रहेगा। ये अभी बीचे में रहेगा तो इधर 42, 40, 38 क्या को सेट हुआ? एमर एक कौन 36, एमर 46, 48, 50, 52 संख्या सेट। संख्या आई बात समझ में? औसत कहां होगा? बिल्कुल बीच में, चारटा एमहर, चारटा एमहर। ठीक। सबसे छोटी संख्या कौन? सबसे बड़ी संख्या कौन? सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर कितना? माइनस। अंतर माइनस माइनस में नहीं होता है। 3 5 में 2 का अंतर है, 5 3 में भी 2 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है दोनों में? संख्या ना मुद्दा था। मुद्दा क्या था मालूम हो गया? आगे बढ़े आए। सबसे छोटी संख्या 36। आज जेना जेना क्वेश्चन बदलते होना होना आंसर नहीं अलग हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है, क्वेश्चन चेंज होगा आंसर चेंज होगा। अब एक बात देखिएगा जरा ध्यान से, ए बाबू हीरो, 44, 46, 48, 50, 2 4 6 8। अब मैं बोलूं इसका औसत बताइए, 2 4 6 8 का औसत कितना होगा? एकदम बीचे में 5 होगा, है ना? तो सम संख्या में अगर रहेगा ना, जैसे 4 को है ना, तो उसका औसत भी सम संख्या में आएगा। औसत, अब जैसे क्वेश्चन लिखिए, अब 8 वाला अब लिखाते हैं, है ना? लगातार 8 सम संख्या का औसत, लगातार 8, लगातार 8 सम संख्या का औसत, लगातार 8 सम संख्या का औसत 23 है। 23 है। लगातार 8 सम संख्या का औसत 23 है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी सब संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब जैसा क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिए। पूरा पैसा वसूल लेते हो लेकिन है, आएगा आएगा। ध्यान से हमारा बात सुनिएगा ना तब आएगा।
औसत को बीच में रख दीजिए, 8 को संख्या है तो 4 को एमर सजा दो, हुआ 4टा, बहुत गले बात खत्म। औसत कितना बोला? 23, तो 23 लिख लीजिए। हमको कै को सम संख्या सजाना है? 8 को सजाना है ना, 8 को सजाना है। तो इससे पहले कौन होगा? उसके बाद ओकर बाद ओकर बाद एमर एमर एमर। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर तो 9 को हो गया। हाँ, सम संख्या 8 को ना है, ये औसत है जो 22 और 24 के बीच में रखा गया है। आप समझे? सर आप समझ रहे हैं ना अच्छे से? आप भी समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ सफल हो रहा है ना जी कुछ? हाँ, कोई क्लास छोड़ के? इससे पहले क्लास हुआ था क्या? अभी मैथ से पहले टेस्ट हुआ था। टेस्ट के बाद कुछ बच्चे भागे भी हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं ना है? सब लोग है ना? अब सुनिए, अब इसी कॉन्सेप्ट का सवाल देखिए। क्वेश्चन दिया है कि लगातार 5 को सम संख्या है, लगातार 5 सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत कितना होगा? सी ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो बोले तो नहीं है। देता हूं सी होगा, सी होगा ना, क्योंकि मास्टर साहब बता दिए हैं कि लगातार संख्या है औसत। सी खोज रहे हैं चश्मा लगा के, हिते नहीं ऑप्शन में, वो नहीं लिखल है ना? तो अलग से कॉपी कलम लेके जाइएगा, स्क्रीन पर गफा के सी चिपका दीजिएगा। आप देखिए जरा ध्यान से, तब तो बोलते हैं हल्के में मत लीजिए। एगो नंबर लिखिए 2 4 6 8 और यही ना है, इसका औसत क्या होगा? पहला आंसर सी होगा। पहला आंसर कितना होगा? अब सुनिए, 4 8 को जोड़िए कितना होता है? 2 से भाग करिए, 6 आया, मतलब साफ है। किसको किसको? बी प्लस डी बट्टा 2, ये भी आंसर है। आप बताइए, 2 10 को जोड़िए कितना आया? 2 से भाग करिए, देखो तो किसको को जोड़ोगे? ए प्लस ई बटा कितना? कोई शक? पक्का? अच्छा, चौथा आंसर, सबको जोड़ के कितना से भाग? तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बटा 5। ठीक है, अब देखिए 4 2 6 8 14 10 24 में 4 से भाग करिए, आया 6। मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस डी ई बटा कितना? फिर भी सी आएगा। कुछ भी आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है ये बात, खाली सी पर ध्यान है, तो ये आंसर आपके सामने होगा।
लेकिन दिखेगा नहीं। अभी जो मास्टर साहब वाला परीक्षा हो रहा ना बाबू, ऑप्शन ए का तो खेल है, ऑप्शन ए का तो सब खेल है, घुमा के पूछेगा बड़ा। जितना सवाल हम देखे हैं एकदम औकात दिखाने वाला क्वेश्चन सब है बहुत बेसिक सवाल है ना। अब हम इससे पूछेगा कि इसमें आंसर कौन है, एक है कि एक से अधिक है, आए आके पता हो तब ना कि एक आंसर चार ऑप्शन दो देत की कहबे एकटा देवे, जानबे तब ना कि एक और आंसर भ सकले हन। ठीक है, इसलिए सीखिए, थोड़ा वक्त लगेगा सीखने में, तो हम कहां मिटा रहे हैं, बोर्डे ले जाओगा। इसमें सब लोग मास्टर साहब बनिएगा ना, नहीं अधिकारी नहीं, सबका एग्जाम है बीपीएससी टीचर वाला, ऑलमोस्ट लोगों का है। आराम से पढ़िए, मेरा थोड़ा आदत खराब है, ज्यादा पढ़ाने वाला बीमारी है हमको, क्योंकि हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। हमको पता है, डर लगल रहता है कि नहीं पढ़ ले फंसबे करेगा। और झूठे बदनामी किसको करता है, अभ्यास नहीं किए थे, अभ्यास नहीं किए थे। अरे अभ्यास कौन चीज, पढ़वे नहीं किया था तू। ये क्वेश्चन क्या अभ्यास की वजह से छूटता है बच्चा का, किस वजह से छूटेगा, कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, आगे बढ़े। अभी जो सम संख्या वाला क्वेश्चन लगा है वो अभ्यास की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा, आपको सही तरीका पता ही नहीं था। कितना अभ्यास करिएगा तो x+2 x+4 जोड़ते जोड़ते कितनों तेजी में जोड़िए ना, कितनों तेजी में, कितना अभ्यास कर लीजिए, क्या होगा उससे, तरीका पता होगा, टक से बना दीजिएगा। चले, और ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में नहीं सुधरेगा। आया आ गया जी, आप आगे उनको भेजिए, उनको हाँ पीछे आगे आइए, आ गया, उनको बोलो उनका पैसा गिरा हुआ है यहाँ पर। हाँ दे एकदम। होता क्या है ना कि किसी और संस्था में पढ़ाने से मास्टर साहब का हाथ बंधा रहता है, नहीं हाथ शांति से पढ़ो ना, बतियाइएगा ना बाद में, हम भी आराम से फल थी मारेंगे और सब कहेंगे बतियाओ, उस समय कोई कुछ नहीं बोलेगा, लगेगा किसी में टोका चाली नहीं है। लेकिन जब कहते हैं टोका चाली बंद कर लो, अभी तोरे बगल में जो बैठल है वही तेरा दुश्मन है अभी, है ना, एकदम उससे रिश्ता नाता, पूछो करे क्या हाल है तो कहो कौन कौन हो तुम, करना पड़ेगा। जब अपना काम हो जाए तो फिर अब सुनिए, अब थोड़ा एवरेज के गहराई में थोड़ा हम आपको डुबाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और फ्रेश करते हैं आपको। 2 4 6 8 10 या कोई भी नंबर 3 4 5 6, इसका औसत कितना है बाबू रे, इसका कितना होगा औसत, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 5 12 6 18। अच्छा इसका औसत कितना होगा, क्या को संख्या है, अच्छा 5 संख्या का औसत कितना हो रहा है 6, इसका मतलब सबको जोड़ के आएगा 30, कितना आएगा, यहां से फॉर्मूला फिर देख लीजिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या, योग बट्टा, तो जब आपको योग निकालना रहेगा टोटल, क्या निकालना रहेगा,
तो योग बराबर हो गया क्या, औसत गुना संख्या, यही ना। अब जरा ध्यान से और देखिए औसत क्या होता है। एक रिसेप्शन में गए, रसगुल्ला था वहां फ्री, हमेशा कहाँ होता है फ्री, नहीं नहीं नहीं, तब भोज खेबे कहाँ की हो, तब भोज खेबे नहीं की हो, नहीं वही तो आइटम होता है जिसमें एगो पहलवान खड़ा रहता है, एगो दीजिएगा, नहीं है ना, एगो एगो। आप मुंह देख लिया, वो आदमी थोड़ा सा कुशल वाला है, आया है मार फंसाने, इनको दूगो दूगो दीजिए, इनको, उनको अनुभव इतना रहता है नहीं। तो 25 आदमी खाने वाले थे, कितने लोग, 25 आदमी खाने वाले थे, 250 रसगुल्ला चाप दिए सब लोग मिलके, कितना, 250, कोई नहीं बोलेगा, सबके मुंह में पानी भर गया, अब पक्का, अब कोई हंसबो नहीं करेगा, बेइज्जत होने का डर हो गया, अब हंसबो करेगा मुंह झाप के। 250 रसगुल्ला चाप दिया, कितना आदमी, 25 आदमी, तो उसमें कोई एगो खाया होगा, कोई दूगो खाया होगा, कोई 70-80 टपा दिया होगा, ठीक है। कौन कितना खाया डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से। चलो एवरेज निकालते हैं कि एक आदमी पे कितना खाया, 10 खाया। अब 80 खाने वाला भी 10 बन गया, एक खाने वाला भी जो रहेगा 10 है। अब एक खाने वाला भले काने है, हम तो खाए एक गो, गिन दिया 10 गो, है ना, लेकिन गिनाएगा, यही है औसत, इसी का नाम है औसत। आ रही बात समझ में। अब तब ना बाप बेटा माई सबको बना देंगे 25 साल का, बेटो 25 साल का, माइयो 25 साल का, और भले बेटा 1 साल का रहे, लेकिन औसत बना देंगे सब मिला के। अगर 75 साल का तो बेटा भी हो जाएगा कैसे साल का, बाबू 25 साल और माइयो 25 साल, इसी का नाम है औसत। आई बात समझ में। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए इधर ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या को औसत से गुना कर देंगे। अच्छा पहले दिन न कल यौ आए की बिरादरी के छी हमू, हाँ आए, है ना, फंदा है निकाल दिए छल नहीं, फंदा ने पहला दिन निकालिए, कहलिए फंदा निकाल दिली सर, हाँ वो तो हमारा पते चले नहीं, वो तो नहीं हवा पानी दे रहे थे, थोड़ा सा रखना पड़ता ना मान सम्मान, नहीं आगे बढ़े। अब सुनिए, अब जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत साधारण लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भेंट मुलाकात हुआ है। लिखिए, एक क्लास के 10 छात्रों का 10 छात्रों का औसत उम्र 20 साल है, 20 साल है। अगर शिक्षक के उम्र को शामिल कर लिया जाए, तो औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की
वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की उम्र बतावे। फटाफट फटाफट गुना को ले लिया सब नहीं हो। नहीं। हाँ। लैंग्वेज में किसी को कोई दिक्कत? अब बनेगा कैसे सुन लीजिए। एक तो हो गया कि भाई हमारा कुछ माथा काम नहीं कर रहा है, सदाबहार तरीका, ऐसे सवाल में क्या करेंगे। पहले देखिए कै को छात्र है, औसत उम्र कितना है, तो इसका मतलब है कि सब मिला के कितना का होगा, 200 साल का होगा सब मिला के, नहीं होगा? 10 का औसत है ना, सब मिला के होगा 200 साल का। अब क्या हुआ है आगे, मास्टर साहब से को भी क्या किया गया, शामिल कर लिया गया। अब औसत कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो गया, तो मास्टर साहब मिल गए तो कितना हो गया, 11। 11। अब औसत कितना हो गया, 21। अब कितना हो गया टोटल, 200, 231। अच्छा, सब विद्यार्थी मिला के 200। अब मास्टर साहब, हाँ मास्टर साहब मिला के 200, तब मास्टर साहब कितने कितने साल के, यह भेले मास्टर साहब के उम्र। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं समझे? समझे। अब सुनिए, अब समय कम है, गुना भी करने नहीं आता है। गुना भी करने कौन माथा खपाई करे, ने गुना हेडेक हो गया। बस थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है? हाँ, और सोचिए काय को विद्यार्थी था, सबके पास कितना कितना था, 20 था। हाँ 20 था। फिर मास्टर साहब आए, सबका एवरेज क्या किए, सबका एवरेज किसके बाद, आने के बाद 21 कर दिए, मतलब अपनों 21 हुए और चलबो सबको 21 कर दिए। मास्टर साहब जो आए अपनों कितना हो गए और चलबो सबको क्या कर दिए, तो मास्टर साहब अपना तो 21 लेवे किए थे और क्या को चलवा था, सबके लिए कितना कितना लाए, एक एक, तो 10 को चलवा 10 लाए, 21 प्लस 10 31, आंसर हो गया। नहीं समझे? गुना कहला करेंगे, अभी और लगेगा, 2 4 5 क्वेश्चन लगाइए तब समझ में आएगा, ऐसे हवे में उड़ जाएगा खटाक से। ठीक है, अब पैटर्न यही रहेगा, कहानी यही रहेगी। अब थोड़ा सा अपने जरूरत के हिसाब से मैं मिटा लूं। तेरी वो कहा है वो, इरेजर का, इरेजर, अच्छा अच्छा अच्छा।
अब एक क्लास के 25 छात्र, कितना औसत उम्र दे देते हैं, कितना 15। ठीक है, अब मास्टर साहब आए तो औसत उम्र में कर दिए 2 की वृद्धि, कितने की, 2 की। सवाल समझ में आ गया? अब बताइए, अब शिक्षक की उम्र बताइए। पहले कितना स्टूडेंट, सबके पास कितना कितना, उम्र हो चाहे, है ना, वजन हो, हाइट हो, कोई फर्क, कहानी वही रहना चाहिए। 25 है, सबके पास कितना कितना। आज हम मास्टर साहब आए तो सबको कितना बना दिए, 17 बना दिए ना। तो अपने तो 17 आए किए, अपने तो 17 आए किए, चलवो सबको क्या किए, 17 बना दिए। तो अपने 17, कै को चलवा था, सबके लिए कितना लाए, 2 2 लाए ना। तो 17 प्लस 50, पच्चीस छात्र है ना, सबको 17 बनाए, अपनों 17 हुए, और चलवो सब 17 कर दिए। तो अपने 17 सबको बना दिए, काय को चला था, 25 दूना 50 और लेके आए थे। तो मास्टर साहब कितना लेके आए थे भाई अपना, 67। क्या, अपना प्लस चलवा का। अब चले, समझे? पच्चीस छात्र है, 25 छात्र है। शॉर्टकट में सारी बातें लिख देता हूं। औसत ऊंचाई है, मान के चलिए 60 सेंटीमीटर। 25 छात्र, सबका एवरेज हाइट कितना, 60 सेंटीमीटर। मास्टर साहब लगाकर, मतलब मास्टर साहब की ऊंचाई को शामिल कर लिया जाए तो औसत ऊंचाई में 1 की वृद्धि हो जाती है, कितने की, मास्टर साहब के साथ कितना, औसत में 1 की वृद्धि, औसत में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। अब बताइए मास्टर साहब का हाइट कितना है, मौखिक आंसर, गुना करने का जरूरत नहीं, कल गुना करिएगा भाई। हाँ वही से बोलबे करना है। तो सब कितना था पहले, 60 था न रे। 100 के आने के बाद सब कितना बन गया। तो पहले मास्टर साहब 61 है ना, क्या को चलवा है, सबके लिए कितना कितना लाए, प्लस 25, 86 आंसर। आगे बढ़े,
समझे? थोड़ा नए नए संख्या पे आपको एक्सपेरिमेंट घर पर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, जितना एक्सपेरिमेंट ड्रेस पर करते हैं ना, उसका आधो कर लीजिएगा, यहां एकदम दंदना जाएगा, है ना? थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा पढ़ाई पे, सारा सवाल बनेगा। यही तो भारी असंभव बात है। नहीं, आज के मोबाइल युग में पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है। अब सवाल लिखे दूसरा, लिखिए। दस छात्रों का औसत भार, 10 छात्रों का औसत भार, वेट, 10 छात्रों का औसत भार 40 केजी है, 40 केजी है। एक छात्र के जानने के बाद, एक छात्र के जानने के बाद, एक छात्र के जानने के बाद औसत भार में 5 की कमी हो गई, औसत भार में 5 की कमी हो गई, औसत भार में 5 की कमी हो गई, औसत भार में 5 की कमी हो गई। तो जानने वाले का भार कितना था? जानने वाले का भार कितना था? हाँ, जानने वाले का। गुना तक करवे के लिए यहां सब आधा से ज्यादा लोग चले नहीं हो। देखो, स्टार्ट ऐसा ही होगा, पहले आप गुना करके ही बनाइएगा, उसके बाद जो हम बताएंगे फिर दूसरा रास्ता अप्लाई करिएगा आप। एक तो कम से कम सदाबहार तरीका समझ में आया, नहीं कुछ समझ में आया तो इस रास्ते से तो सवाल बनेगा। की बोले हो? नहीं बन रहा है, कम से कम गुना को के बना बुना सब, गुना को के ठीक है। गुनाह करके कम से कम बनाइए। कितने गुना कर रही हो? 426 उतने उतने गुना करवे किया। देखिए पहले कितना बच्चा, 10 गो, औसत कितना था? 40, सब मिला के कितना होगा? सब मिला के था 400, एगो चला गया, 9 गो हो गया ना। अब औसत कितना हो गया? औसत हो गया अब 35, तो 35 नामा 315 घटेलिए थे कितने मिले? मतलब जानने वाला कितना केजी का था? यही ना कहानी है सर। अब सुनिए, पहले सबके पास कितना कितना था? 40-40 रुपया मान लो सबको दे दियो, 40-40-40-40-40। एक को बोला हम जाएंगे दोस्त, बोला ठीक है जो, भाग, चल जो, अभी जो। तो 40 क्या करेगा? पहले उसका वो अपना झोला 40 लेके भागा, बोला हम अकेले नहीं जेबो, तोरा सब में से 5 टकिया लौक जेबो। अब तू क्या को बचल ही?
9 गो हम 45 और लॉ के जेबू है ना, तो 9 बचे तो हम कितने लॉ के जेबू 85। खेल खत्म। समझे? मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको भी लेके डुबाऊंगा, यही फॉर्मूला है सवाल का। मैं भी जाऊंगा, आप समय से भी लेके जाऊंगा। समझे? आ रही बात भेजे में नहीं बुझे? एक और क्वेश्चन लिखिए, एकदम जो टाइप पढ़ाएंगे ना, एक क्वेश्चन बीच से निकलेगा नहीं, लेकिन कि आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय? हाँ, आप कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उसका उपाय था सोनू मिश्रा, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो उसका उपाय ब्रह्मो जी के पास, ये जान लीजिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ये है, इस बार यही क्वेश्चन लिखते हैं, एकदम यही वाला सवाल। क्या को विद्यार्थी था? 10 गो। औसत कितना था? 40 गो। एक बार फिर से को भगा देते हैं। क्या करते हैं? भगा देते हैं। लेकिन इस बार क्या करते हैं कि औसत में 2 की वृद्धि कर देते हैं। इस बार औसत में 5 क्या किए थे? कम किए थे। अब क्या कर रहे हैं? औसत में 2 की वृद्धि कर रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिएगा ना सब लोग। हाँ, टोन बदलिए, टोन। सर 22 होगा, मतलब हमरे से पूछे छा सर 22 होगा। हाँ हाँ, नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाला ने सर 22 होगा से नहीं सर। हाँ ये तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। हाँ, पढ़ने का मतलब क्या है कि दुखी नहीं है आप, सीधा बात। हाँ, दुखी खत्म नहीं हुआ तब तो पढ़ने का कोई मतलब। हाँ, होगा, कहीं नहीं होगा, एकदम होगा। 10 गो छात्र है, औसत कितना था? अच्छा, अभी टोटल कितना है? 400। कै गो है? अब कितना हो गया? 42 नमा कितना हुआ? हाँ, 300। तो जानने वाला कितना लेके गया है? 22 लेके गया ना। ठीक है, अब कहानी सुनिए, इसमें क्या ट्विस्ट होता है, सुनिए। कै गो आदमी था?
10 गो ए को भगाइए तो कितना लेके गया? 40 लेके गया। 40 लेके जैसे जा रहा था पीछे से सब हल्ला किया है हमारा दूधू वापस ला। कहां जाए छे दूधू वापस ला। कितना आदमी भिड़ गया उसके पीछे? 9 आदमी। सब कितना वापस ले लिया उससे? 18 ले लिया। अब बेचारा का मुंह बन गया। 22 ओकरा पास बच गया। खेल खत्म। क्या यही बात है ना? और कोनो बात है? मजा आया? इससे पहले औसत औसत पढ़ते थे ना हो? हाँ तो थोड़ा बहुत अंतर है ना? इससे पहले जो गणित पढ़े जहां पे जिस टीचर से भी पढ़े और हमसे पढ़ रहे हैं तो 2 को अंतर बताइए। बताइए 2 को अंतर। एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर आगे चले। टैब चेंज कर दे है ना? अब ये बहुत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक। क्वेश्चन लिखिए। लगातार 10 संख्याओं का औसत या किसी 10 संख्याओं का नॉट लगातार किसी 10 संख्याओं का औसत किसी 10 संख्याओं का औसत 25 है। लगातार 10 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है। हाँ किसी किसी लगातार लगातार बोले ना कई बार इसीलिए मुंह में घुस गया है। किसी किसी 10 संख्या का औसत और लगातार भी लिखल रहे तो गलत नहीं है। ठीक है वो भी ठीक है ना? अगर प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा? तो नया औसत कितना होगा? इसी में लिखिए दूसरा क्वेश्चन। इसी में लिखिए दूसरा क्वेश्चन। अगर प्रत्येक संख्या को दुगुना करके प्रत्येक संख्या को दोगुना करके अगर प्रत्येक संख्या को दोगुना करके प्रत्येक संख्या को दोगुना करके 3 जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए तो नए औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो नए औसत में कितने की वृद्धि होगी? नए औसत में कितने की वृद्धि होगी? नए औसत में कितने की वृद्धि होगी? एकदम मुहर मार के आंसर बोल दीजिए कि यही आंसर होगा। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये।
सुन लीजिए एक बात, बस एगो छोटका बात सुन लीजिए। कोई भी संख्या है n1 n2 n3 n4 n5 n6 7 n, ठीक है, अगर उसका एवरेज कितना है, a है, तो जो हाल संख्या के साथ होगा वही हाल औसत के साथ होगा। संख्या जितना जितना बढ़ेगा औसत भी उतना ही बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। संख्या में गुना करिएगा औसत में भी क्या हो जाएगा। अगर आपने इसमें के जोड़ा, चाहे घटाया, चाहे गुना किया, चाहे भागाकार किया, ठीक है, तो जो काम आप संख्या में करिएगा औसत में भी वही करना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपने संख्या में क्या किया, 5 बढ़ाया, औसत में भी क्या हो जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर, औसत में भी 5 की वृद्धि होगी। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया आपने, 2 से गुना करके, हाँ, तो औसत कितना था पहले, तो 25 दुना 50 3 53। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछे हैं। हम क्या पूछे हैं, औसत में कितने की वृद्धि हुई, तो 53 में से 25 घटाना पड़ेगा। आपने नया औसत बताया है, आपने क्या बताया, हाँ, नहीं समझे, जा, पहले औसत कितना था 25, इसको क्या करना है, दोगुना, तो 25 दुना आ जोड़ कितना हो गया, आंसर होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला संख्या में क्या किया गया है, 5 बढ़ाया गया है, तो औसत में भी क्या होगा, पहले औसत कितना था, अब औसत कितना हो जाएगा, खेल खत्म। अगर संख्या को शतगुना किया जाएगा औसत भी क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, आगे बढ़े। और एगो बच्चा वाला सवाल, ठीक है, सवाल है 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्या का औसत 40 निकाला गया। 25 संख्या का औसत 40 निकाला गया। 25 संख्याओं का औसत 40 निकाला गया। बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला कि एक संख्या 40 के जगह 80 लिख दी गई थी। एक संख्या 40 के जगह 80 लिख दी गई थी, और एक दूसरी संख्या 75 के जगह 25 लिख दी गई थी। 75 के जगह 25 लिख दी गई थी। तो सही औसत बताइए। एकदम बच्चा वाला सवाल।
सुन लीजिए, पहले कितना संख्या था? 25 संख्या, औसत कितना निकाला? 40। इसका मतलब टोटल जोड़ के कितना आया होगा? 1000, 100, 1000। लेकिन पता चला कि बउआ तेरा कैलकुलेशन क्या है, गलती किया है, तू गलत बना लिया। पहले इसको ठीक करो। क्या करो? क्या गलती किया है? लिखना था 40 और लिख दिया, ये तू ज्यादा ही लिख दिया है रे। तो ठीक है सर, जितने ज्यादा लिखलिए उतने घटा दियो। आज बस सही बोला टोटल। तो सर 1000 में से 40 क्या करिए सर? घटा दीजिए सर। तब तो अब ठीक। बोला नहीं नहीं, फिर गलती किया है तू। फिर क्या गलती किया? लिखना था 75 तो लिखा है 25। तो 50 तो कम में लिख दिया है। तो सर 50 में बढ़ा दियो ना सर। इतना हिसाब किताब करके पहले सही योग निकलेगा। क्या निकलेगा? 1010। बारे पहलवान, 1010। अब कितना से भाग करेंगे? ये होगा आपका आंसर, जो भी है। क्या? ₹10 के 25 आदमी में बांटी होता। ₹10 के 25 गोटा में बांट लिया, मतलब 0.4 सा ना। ये बात हम काहे बोले अभी बताते हैं, सुनिए। ये लिख लिए। जब आप ज्यादा सवाल लगाइएगा ना तब समझ में आ जाएगा। इसी सवाल को लिखने का ऐसा भी तरीका होता है। हम ये नहीं लिखते कि 50 की जगह 40 लिख दिया, 40 की जगह 50 लिख दिया। हम सीधे कि एक संख्या 40 कम लिख दिया या 40 अधिक लिख दिया। अधिक लिख दिया तो क्या करिए? माइनस करिए। और कम लिखा था उसको ये करिएगा ना। इसमें इसके बदले ये, इसके बदले ये नहीं लिखल रहेगा। इतना कम है इतना। अगर संख्या ज्यादा लिखा गया है तो उतना क्या करिए? माइनस करिए। तो कितना ज्यादा लिखा गया था? 40 ज्यादा। तो 40 क्या करना पड़ेगा? अच्छा, क्या कितना कम लिखना था? मतलब मिला जुला के बउआ रे थोड़ा 10 आरो लावे पड़तो। 10। तो एक काम करूं ना सर, पहले कितने है सबके पास औसत? 40 है ना। पहले सब गोटा के एवरेज कितने है? ये 10 के सब गोटा में बांट दियो सर। कितने गोटा में? 25 आदमी है ना। ये जो 10 और आएगा है ना, उस सब में ना बटेगा वो लड्डू। कितना लड्डू बांटना है? 10 लड्डू। कितना लोगों के बीच? तो कितना कितना बटेगा सबको? तो 40.4 आप करने का एवरेज हो जाएगा। अब आप ऐसे सोचिए, चाहे वो ऐसे सोचिए। तो उम्मीद करते हैं कि इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में। एक बच्चा क्वेश्चन भेजा था कि सर मेरा नाम फलना 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 है, अनिल है, मैं ऑनलाइन क्लास करता हूं, तो इस क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, तो भाई साहब अनिल बाबू अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ही का क्वेश्चन है। अगर अनिल बाबू इसी बैच में बैठे हुए हैं तो देख लीजिए जो भी अनिल बाबू। हाँ, गांव गया है तो गांव में देख लेंगे, कहीं हो गया आड़ी पर बैठल मोबाइल लेके। हाँ, अभी रील चल रहा होगा साथ ही साथ। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी सीख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन के साथ भिड़ना नहीं है। क्वेश्चन के साथ भिड़ना, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने भेजा। लिखिए क्वेश्चन है, ए बी और सी के आई का अनुपात, ए बी और सी के
ए बी और सी के आई का अनुपात, आई का अनुपात 7:9:12 है। 7:9:12 है। और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है। सॉरी, 8:9:15 है ना। यदि ए अपनी आई का, यदि ए अपनी आई का 1/4 भाग बचाता है, 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी और सी की बचत का अनुपात बताइए। ए बी सी की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात। उनके क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 56:99:69। दूसरा है 69, 56, 99। तीसरा है 99, 56, 69 और 99, 69 और 56। ये वाला बड़ा भयंकर सवाल वो भेजे, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, ये बता देने वाला सवाल है। अब मैं बोलूं, नहीं बनाना। सुनिए, अगर एक बार बताओ, कोई आदमी 18 रुपया कमाते हो, ठीक है, और 9 रुपया खर्च कर देते हैं, बचेगा कितना रुपया? कितना बचेगा? अरे बहुत साधारण बात है, बड़का बात नहीं पूछ रहे। 18 कमाते हैं, 9 खर्च कर देते हैं। अच्छा, 90 रुपया आप कमाते हैं, 90 रुपया, और 63 रुपया खर्च कर देते हैं, कितना बचेगा? ठीक है। अब सुनिए, अगर आप कमाते हैं 9 के मल्टीपल में, आप कमाते हैं 9 के मल्टीपल में, खर्च भी करते हैं 9 के मल्टीपल में, तो आपका बचत भी होगा 9 के मल्टीपल में। तो बी कमाता भी है 9 के मल्टीपल में, खर्च भी करता है, तो बचाएगा भी वो 9 के मल्टीपल में। 99 के अलावा और कोई नहीं है बी का। ये आपका आंसर है। क्या नहीं आए? फिर से बताए, कितना टेस्टी लगा। 9 के मल्टीपल में आप कमा रहे हैं, 9 कमाइए, 18 कमाइए, 27 कमाइए, कुछ भी कमाइए, आप कमा रहे हैं 9 के मल्टीपल में, खर्च भी कर रहे हैं, तो आपके पास जो पैसा बचेगा ना, वो भी क्या होगा? 9 के मल्टीपल में ही होगा।
होगा ना। अब देखिए बी पे फोकस करिए, बी पे। बी कितना कमा रहा है और खर्च भी कितना कर रहा है, 9 के मल्टीपल में, तो उसका बचत भी क्या होगा 9 के मल्टीपल में। आप ऑप्शन देखिए, बी का ये ना है 99, 56, 56, 69, कौन कट रहा है 9 से, मात्र एक ही ऑप्शन है, वही रास्ता छोड़े हुआ है क्वेश्चन लगाने के लिए। आंसर होगा यही होगा ना आंसर। कौन 9 से, खाली बी से, बी की बात कर रहे हैं, बी से। हर सवाल का जवाब जरूरी है, ठीक है। हमको लगा था कितना हल्का है बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप सीखना ही है तो। लेकिन पीछे न हटना कोई आदमी भाई, कोई पीछे आप बोले ना, हाँ पीछे नहीं खसकिएगा खाली। बीच में को बोले कि छोड़ दीजिए सर, काफी हो गया, हो गया। तब तो लेंदी है। अरे एसएससी सीजीएल में कौन सी हलवा वाला क्वेश्चन से पूछेगा। हाँ अब सुनिए, कितना बड़ा खतरनाक सवाल है, कितना माथा का दर्द कराएगा। छोड़ दें, देख लीजिए कुछ सीखने का मौका मिल जाए। सुनिए, इनकम कितना कितना बाबू रे, एओ को मान लीजिए 7x, एओ को मान लीजिए 9x, एओ को मान लीजिए, ये क्या है इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना कितना है, अब इसी को एक्स यूनिट में चेंज करिए, यूनिट अब इसका। अब इसके लिए कितना, ये कितना और ये कितना, कितना 15y, ठीक है। अब नीचे मिटा सकते हैं ना, क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, जगह बना लेते। चलो बटने के बाद अब बताइए, सबका अपना अपना बचत निकालिए, कितना होगा भाई, इनका बचत कितना होगा, 7x घटे 8y होते ना यो, एक बचत पहले 7x घटे, एक बचत 9x माइनस, एक बचत 12x माइनस, ठीक है। अब एगो मेन बात है, बोलिए क्या है, बोलिए ना अगला लाइन क्या है, एक ही बचत क्या है, एक का जो बचत है वो किसके बराबर है, इनकम का 1/4 है यार। इनकम कितना है 7x का 1/4। अब क्रॉस गुना कीजिए, 7 चौके घटे बराबर, अब क्या लिखिएगा 21x बराबर, यहां से x/y कितने निकलते हैं, आय 32/x/y मिलेगा ना, 32/21, ठीक है। अब सुनिए, अब बारी बारी से यहां वैल्यू पुट करिए। यहां देखिए हमको किसका मान चाहिए, x/y का, क्या करना है देखिए, वहां y से भाग करिए, कितना से, यहां भी y से भाग करिए, यहां भी y से भाग करिए, यहां भी y से, तो यहां से यहां जो y से भाग करिएगा तो केवल क्या बचेगा, ये 7 गुने x/y बचेगा, ये घटे कितना बचेगा, कितना बचेगा कि नहीं बचेगा, हमको x/y का जगह डालना है उसमें, इसीलिए ये काम किए। अच्छा इसमें कितना बचेगा 9 गुने घटे, और तीसरा में कितना आएगा, हाँ 12 गुने घटे 15। अब सॉल्व कीजिए, 7 गुने x/y कितना
32 बट्टा घटे दूसरा 9 गुने 32 बट्टा 21 घटे और तीसरा 12 गुने घटे। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए, बनाइए सर, बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए, आप बना बाबू रे, बनाइए ना, आप बनाइए, आप आंसर तक हम यहां खड़े हैं, डटे हुए हैं, बनाइए। हम जब वो रास्ता बताए, ठीक है, कि इसमें भिड़ना, तो एसएससी क्या चेक करता है कि आप कितना ज्यादा पहलवान है गणित बनाने में, आप स्मार्ट कितना है, कितने स्मार्ट तरीके से आप सोचते हैं। नहीं, तो हर सवाल में भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत और इतना जल्दी एक दिन की बात नहीं होती है। हमको गणित बनाते बनाते माथा का केस खाली हो गया है, अभी आपका हुआ भी नहीं ठीक से, तो थोड़ा सा तो अंतर नहीं। हाँ, लेकिन बीएससी एमएससी वाला से नहीं भिड़ रहे हैं हम, ये जनरल कंपटीशन वाला है ना, हर क्वेश्चन से भिड़ने की आवश्यकता। अब बनाइए, कैलकुलेशन करिए, करें कैलकुलेशन। देखिए अब तो आसान हो गया, अब कहां कुछ है, देखिए 7 तिया, अब कितना घटेगा, 32 माइनस 24 बटा 3, 32 में 24 गया 8 बटा 3, ये कितना हो जाएगा 3 तिया ना, तो 96 घटे 69 63 कितना होगा, छियानवे घटे 63 होगा ना जी, कितना होगा बोलना, 33, तो 33 बटा कितना 7, ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 7 21 कितना होगा 128 बटे कितना 7 ना, गलती नहीं की है ना, 105 96 105, हाँ हाँ 96 घटे 105 घटे 96 ना हो जाएगा, बोले कितना होगा, इसको कीजिए सॉल्व। तीन चौके 12 3 7 21, 32 चौके कितना हुआ 128 बटे 7, 128 घटे 105 ना 23 होगा ना, हाँ यहां होगा कितना 23, यहां होगा कितना 23 बटे 7। अब चलिए, अब इसका बट्टा कैसे हटाएंगे, एलसीएम हो गया 21, 21 से गुना कर दीजिए, गुने 21 गुने 21 गुने 3 सत्ते 8 सत्ते 7 तिया 33 तिया 7 तिया 23 तिया, और कुछ था क्या 56 99 और यही था। ठीक है, और एक बात और बता दूं, थोड़ा सा जब कभी भी अगर बोल देना कि इसका कॉन्सेप्ट मत पढ़िए, आप हमारा बात मान लीजिए, ठीक है, जांच परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता, ठीक है, नहीं, जितना आपको जरूरत है उतना हम आपको, ज्यादा एक्सपर्ट बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हाँ जितना जरूरी है उतना पढ़िए, हमको या तो आता होगा या तो नहीं आता।